हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। रिलायंस जियो टू बिल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम कनेक्टिंग इंडिया। दोस्तों, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये सबमरीन केबल होता क्या है। तो दोस्तों, जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट चलता कैसे है, वो पॉसिबल होता है दोस्तों इन केबल्स के वजह से ही। दोस्तों, आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो सुना ही होगा। इस पूरी दुनिया को इन ऑप्टिकल फाइबर के इस तरह के जाल से पूरे वर्ल्ड को घेर दिया गया है। जैसे कि इंडिया के केस में ये देख सकते हैं आप, ये ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है। यहाँ मुंबई के आसपास एक ऑप्टिकल फाइबर आके जुड़ रहा है, और इधर चेन्नई में भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और इधर कुछ केरला वगैरह में भी दिख जाएगा। सपोज आप मुंबई के आसपास से माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सर्च मारते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो डाटा होगा वो अमेरिकन सर्वर में जो इकट्ठा होगा, वो सबसे पहले वो डेटा सर्च करने के लिए मुंबई के पास जाएगा। मुंबई के नोड से होते हुए जो हमने सर्च किया है वो जाएगा यूएस के पास, और यूएस के सर्वर में उसे चेक करेगा, और वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उससे रिलेटेड, वो फिर डायरेक्ट ट्रांसमिट कर दिया जाता है मुंबई के सर्वर पे। अब ये जो डेटा आपको पहुंचा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अंडर सी केबल्स हैं वो मुंबई में, केरला में, चेन्नई में तो है, बट आगे अगर सपोज हम इंडिया के किसी इंटरनल पार्ट से सर्च मारते हैं तो वहाँ कैसे इंटरनेट पहुँचता है। तो दोस्तों, ये जो लैंड पे हमारा नेटवर्क कनेक्शन होता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा और टावर्स वगैरह यूज करके हमारे मोबाइल और लैपटॉप तक ये इंटरनेट पहुंचाया जाता है। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, जितने भी प्लेसेस है, सब जगह सर्वर से ये अंडर सी केबल कनेक्टेड होते हैं। इन अंडर सी केबल्स के ही माध्यम से ये जो डेटा होता है, जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो ट्रेवल करते हैं, और उसे बाद में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करके पहुंचा दिया जाता है। सो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो ऑलरेडी इंडिया यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, अंडर सी केबल से ऑलरेडी कनेक्टेड है जब इंडिया, फिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्यों जियो बिछा रहा है। सो इसका सिंपल सा एक ही आंसर है दोस्तों, इंक्रीजिंग हाई स्पीड इंटरनेट डिमांड। हाई स्पीड इंटरनेट के मामले में दोस्तों इंडिया की रैंकिंग जो है बहुत खराब है। इवन हम नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। 138 कंट्रीज की रैंकिंग में हमारी रैंकिंग 131 है। दोस्तों, इसमें जियो 16,000 किलोमीटर का नेटवर्क बिछाएगा, और इसके लिए जियो ने इस फील्ड की पायनरिंग कंपनी सबकॉम के साथ हाथ भी मिलाया, पार्टनरशिप किया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंडिया को सेंट्रल रोल दिया गया है। मतलब पहली बार इंडिया को फोकस करके कोई भी सबमरीन केबल बिछाया जाएगा। अभी क्या है, इन सबमरीन केबल्स के फील्ड में इंडिया का सेंट्रल रोल नहीं है, यानी इंडिया वर्ल्ड के सारी कंट्रीज से, सारी प्लेसेस से इन इंटरनेट केबल से कनेक्टेड नहीं है। और अगर आप इंडिया के आसपास देखेंगे तो ये कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। यानी इन सब एरिया में ये जो एरियाज हैं वो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज से कनेक्टेड हैं, और फिर इन कंट्रीज को इंडिया से कनेक्ट कर दिया गया है इन सबमरीन केबल के द्वारा। सो सपोज हमें कोई डेटा एक्सेस करना होता है किसी अफ्रीकन कंट्री या फिर किसी यूरोपियन कंट्री का जिससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसे एक्सेस करने के लिए तो हमारा डाटा इन कंट्रीज के सर्वर के पास जाता है। उन यूरोपियन कंट्रीज या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के सर्वर से डाटा एक्सेस करता है, वो अपने सर्वर पे लाते हैं डाटा, और वहां से इंडिया तक डेटा एक्सेस हो पाता है। सो इन फ्यूचर जब ये सारी चीज़ें इंडिया में सेंटर्ड होने लगेंगी, तो हमारी जो डिपेंडेंसी इन सब कंट्रीज से वो कम होने लगेंगी, बल्कि ये सब अदर जो कंट्रीज हैं वो डेटा एक्सेस के लिए इंडिया सर्वर को एक्सेस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दो ब्रांचेस होंगे, दो लेग्स होंगे। जो पहला होगा वो होगा IAX, इंडिया एशिया एक्सप्रेस। यानी ये इंडिया को एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ेगा, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। दूसरा जो नेटवर्क बन रहा है वो है IEX, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। ये जो नेटवर्क होगा वो इंडिया से होते हुए इटली तक जाएगा, और बीच में कंट्रीज को जो कवर करेगा वो है जिबूती, अफ्रीकन कंट्री है, और सऊदी वगैरह, इन सब कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। और इन फ्यूचर ये अदर कंट्रीज को भी कनेक्ट किया जा सकता है इससे, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। यानी धीरे धीरे इंडिया भी क्या होगा, सेंटर में आते जाएगा ये जो इंटरनेट केबल है उनके। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें चाइनीज कंपनीज को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपने न्यूज़ वगैरह में ऐसा सुना पड़ा ही होगा, 5G टेस्टिंग जो इंडिया में हो रहा है उसमें भी चाइनीज कंपनीज को दूर ही रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत से इशूज आते जा रहे हैं कि चाइना जो है वो स्पाइंग करता है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। सो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसकी स्पीड जो रहने वाली है, जो बताई जा रही है स्पीड, वो रहेगी 200 TBps, मतलब 200 टेराबाइट पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन दैट।
और इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन दी गई है जियो के द्वारा वो है 2023 तक। ये जो IAX जो एक एशिया वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा मिड तक, और जो IEX यानी जो यूरोप वाला पार्ट है वो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।